बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों। हम आपको अपनी इस्लामी मालूमाती और तालीमी सीरीज रोशनी के आगाज में खुशामदीद कहते हैं और आज हम इसमें बयान कर रहे हैं कि भूखों को खिलाने वाले हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मौजज़ा क्या था, वो उसको हम बयान करेंगे। इस्लाम की सुनहरी तारीख में अल्लाह ताला के औलिया, अल्लाह ताला की सखावत और रहमत की जिंदा मिसालें थे। इनमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जो गौसल आजम के नाम से मशहूर है, सबसे ज्यादा महबूब है। इनकी जिंदगी मौजज़ात से भरी पड़ी है। वो जो सच्चाई और खलूस के रूहानी ताकत को जाहिर करती है। इनके दिल को छू लेने वाले मौजज़ात में से एक ये भी था जब उन्होंने भूखे हजूम को थोड़ी सी खुराक खिलाई जो अल्लाह ताला की मर्जी से कई गुना बढ़ गई। आज की इस वीडियो में हम इस बरकत वाकया, इसकी गहरे मानी और इसके ईमान और हमदर्दी को मजबूत करने के लिए असबाब का जायजा लेंगे। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, इस्लाम की पूरी तारीख में अल्लाह ताला ने अपने बरगिज़दा बंदों को खुसूसी नेमतें अता की हैं जिन्हें करामात या औलिया के मौजज़ात के नाम से जाना जाता है। ये मौजज़ात जादू का काम नहीं है बल्कि इलाही निशान है जो इन लोगों पर अल्लाह ताला की रहमत को ज़ाहिर करते हैं, जो ईमान में मुखलिस और खिदमत के जज्बे से सरशार है। इन अजीम औलिया में से जिनकी जिंदगी ने दुनिया को आसमानी हिकमत से मनवर किया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्हें गौसल आजम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब है सबसे ज्यादा मददगार। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 1070 ईस्वी में मौजूदा ईरान के शहर जेलान में पैदा हुए। अपने इब्तदाई सालों से वो कुरान पाक से अपनी गहरी मोहब्बत, अपने आजिज़ाना अखलाक और अल्लाह ताला से अपनी क़ीदत के लिए जाने जाते थे। इनकी तालीमात इस्लामी दुनिया में फैल गई, लोगों को नेकी, आजिज़ी और दूसरों की खिदमत की तरफ बुलाती है। इनके सबसे मशहूर मौजज़ात में से एक खुराक की ज़रूरत थी, एक इलाही वाक़या जिसने लातादाद मोमिनीन को मुतासर किया और आज भी ऐसा ही जारी है। रवायत है कि एक दफा हाजित के वक्त बहुत से लोग इनके खानकाह में खाने की तलाश में जमा हुए। जौ और पानी के सिर्फ एक छोटी सी मकदार दस्तयाब थी, जौ के बड़े हजूम को मुतमिन कर सकती थी, जिसके बावजूद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह हुक्म दिया कि खाना बगैर किसी हिचकिचाहट के सबको तैयार करके पेश किया जाए। उन्होंने अपने मुबारक हाथ उठाया, अल्लाह ताला का नाम लिया और एक सदके दिल से दुआ की। तमाम हाज़रीन हैरान रह गए। खाने की थोड़ी सी मकदार बढ़ने लगी, यहाँ तक कि हर मेहमान को खाना खिला दिया गया और फिर भी काफी मकदार में खाना बाकी बच गया था। ये वाक़या महज एक जिस्मानी मौजज़ा ही नहीं था बल्कि रूहानी ईमान का एक सबक था। उन्होंने मोमिनों को कुरान पाक में अल्लाह ताला के अल्फाज याद दिलाए हैं। सूरह अल-तलाक आयत नंबर 2 और 3, जिसका तर्जुमा है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह इसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और इससे ऐसी जगह से रिज़्क देता है जहां से इसे गुमान भी ना होता। इस आयत के जरिए हम समझते हैं कि रिज़्क सिर्फ अलमादी ज़राए से नहीं बल्कि इलाही नेमत बरकत से हासिल होता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने दिखाया कि जब इंसान का दिल अल्लाह ताला पर भरोसा से भर जाता है तो मौजज़ात इंतहाई गैर मुतवक्का तरीकों से ज़ाहिर होने लगते हैं। सही मुस्लिम की एक हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदका माल में कमी नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की राह में देने से बरकत ही बढ़ती जाए, ख्वाह वो देखी हो या गायब हो। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने इसी असूल के तहत जिंदगी गुजारी, गरीबों को मुसलसल खाना दिया, यतीमों की कफालत और मुसाफिरों की मदद की। इनकी सखावत पैगम्बराना करदार की जिंदा अक्कासी बन गई, जहां दूसरों की मदद करना इबादत समझा जाता था। ये मौजज़ा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के वाक़या की भी अक्कासी करता है, जब इनके हवारियों ने आसमान से एक मेज़ मंगवाई और अल्लाह ताला ने इस निशानी के तौर पर फराहम किया। इस तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक के दौरान खुराक की कसरत का भी मुशाहिदा किया, जब सैकड़ों सहाबा के लिए बहुत कम रिज़्क का भी था। इस तरह शेख अब्दुल कादिर जिलानी का मौजज़ा इसी इल्हामी रवायत से जोड़ता है, जहां अल्लाह ताला पर ईमान कमी की बस कसरत में बदल देता है। अपने खिताबात में शेख
रहमतुल्लाह अलैह अक्सर अपने पैरोकारों को याद दिलाते हैं, अपने वसाइल पर भरोसा ना करो बल्कि असबाब के खालिक पर भरोसा करो। यह हिकमत रूहानियत के दिल को पकड़ लेती है। अल्लाह ताला पर सच्चा तवक्कल का मतलब है जा इंतजार करना, बेजा इंतजार करना नहीं है, बल्कि अपने हिस्से को पूरे भरोसे के साथ करने का है। अल्लाह ताला की रहमत बाकी को पूरा करेगी, इसलिए इसके मौजज़ात शोहरत या तअज्जुब के लिए नहीं रहते, बल्कि जिंदा पैगामात के तौर पर थे कि जब दिल पर ग़िज़ा और इसके जुड़ा हुआ हो तो अल्लाह ताला की कुदरत लामहदूद होती है। कुरान पाक ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 62 में भी कहा है, बेशक अल्लाह के दोस्त इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होगा। ये आयत मोमिनों को याद दिलाती है कि औलिया अल्लाह के दोस्त इसकी खुसूसी हफाजत में रहते हैं। इनके दिल नफ्सियानी ख्वाहिशात से पाक होते हैं और इनके जरिए अल्लाह ताला दूसरों के ईमान को मजबूत करने के लिए अपनी निशानियां दिखाता है। भूखे अर्जुन को खाना खिलाने का मौजज़ा मुसलमानों को थोड़ा सा दस्तयाब होने के बावजूद इश्तराक की कदर सिखाता है। एक मुखलस मोमिन इसलिए नहीं देता कि इसके पास बहुत कुछ है, बल्कि इसके लिए देता है कि इसे यकीन है कि अल्लाह ज्यादा देगा। सखावत का ये जज्बा तसूफ की राह में एक कलीदी असूल है। आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी के ज़माने की सदियों बाद इनकी महराज दुनिया भर के मोमिनीन को मुतासिर करती रहती है। बगदाद में इनका मज़ार रोशनी और रहनुमाई का मरकज बना हुआ है, जहाँ लाखों करोड़ों लोग अल्लाह ताला को याद करने, कुरान पाक की तिलावत करने और रूहानी कुर्बत हासिल करने के लिए आते जाते हैं। इनके पैगाम वक्त के साथ गूंजता रहता है। अल्लाह ताला पर भरोसा करें, इंसानियत की खिदमत करें और जो कुछ आपके पास है इसे बांटें, क्योंकि मोमिन की असल दौलत देने में है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का भूखों को खाना खिलाने का मौजा एक कहानी से बढ़कर है। ये खुदाई सखावत की लाजवाल याददानियां ये हमें सिखाती है कि जब दिल ईमान, हमदर्दी और भरोसे से भर जाता है तो अल्लाह ताला की रहमतें बहती हैं। हमारे पास कम हो या ज्यादा, जो कुछ हम अल्लाह ताला के लिए बांटते हैं वो कभी कम नहीं होता। अल्लाह हमारी जिंदगियों को देने के लिए जज्बे से भर दे। हमें इस पर भरोसा करने वाले दिल अता फरमा और हमें दूसरों के लिए रोशनी लाने वालों में शामिल फरमा, जैसे कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। मौजज़ा ईमान और एहसान के हर अमल में जिंदा रहता है। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आज का ये वाकया यहीं पे हम अख्ताम पजीर करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें कुरान पाक और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।